हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। आप सभी का एक बार फिर से ऑल अबाउट हिमाचल के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। एचपीआरसी ने जेबीटी के लिए फिर से 600 पोस्टें रिलीज कर दी है। अभी हाल में ही एचपीआरसी ने एचपी टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और जेबीटी के एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं। और अब 2 दिन पहले ही एचपीआरसी ने जेबीटी के लिए 600 पोस्टें रिलीज कर दी है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से पेपर फिल करने की जो डेट रखी गई है और लास्ट डेट क्या रखी गई है, और किस तरह से आपका जो पेपर पैटर्न है वो रहने वाला है, और कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि ओपनिंग डेट क्या है सबमिशन के लिए। ठीक है, ओपनिंग डेट रखी गई है 16 मार्च 2026। ठीक है, फॉर्म फिल करने की। इसके बाद जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 6 अप्रैल 2026। ठीक है, 16 से 6 अप्रैल के बीच आप भर सकते हैं। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है। ठीक है, पेपर के रिगार्डिंग जो मिनिमम एज रखी गई है एग्जाम को देने के लिए वो रखी गई है 18। ठीक है, उसके बाद जो मैक्सिमम एज है वो है 45 साल। वेर एज इन केस ऑफ जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन रखा गया है। सिमिलरली फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है। फर्दर जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो नॉर्मल जो और पेपरों में रहती है एसपीआरसी को, इसमें सेम एज इट इज ही है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है जो एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है मार्क्स की। ठीक है, कितने मार्क्स आपको क्वालिफाई करने पड़ने ताकि आप क्वालिफाई हो इस एग्जाम में। ठीक है, इन्होंने कहा है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी एटलीस्ट 45% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 45 मार्क्स रखे गए हैं फॉर क्वालिफिकेशन, और 40 मार्क्स रखे गए हैं किसके लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, और साथ में वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स उनके लिए। ठीक है। फर्दर इन्होंने कहा है कि इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिक्योरिंग द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज लेस देन द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट, द आयोग may relax the qualifying percentage by maximum of 5%। ठीक है, that it up to 40% for general category and 35% for candidates belonging to other categories, that is scheduled tribes and other backward classes। ठीक है। फर्दर इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर आपका जो सीबीटी एग्जाम है ये मल्टीपल शिफ्ट में अगर कराया जाएगा तो जो स्कोर है इट विल बी नॉर्मलाइज यूजिंग ब्लड स्कोर मेथड। ठीक है, जो इससे पहले भी एचपी टीजीटी के एग्जाम हुए हैं, जेबीटी का एग्जाम हुआ है एचपीआरसी के थ्रू, उनका भी ऐसा इस तरह से रहा था कि जो शिफ्ट में एग्जाम हुए थे तो उनका भी जेड नॉर्मलाइजेशन स्कोर आया है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है इसमें। उसके बाद जनरल सेक्शन ये नॉर्मल जो रहती है हमेशा से ही इनकी वेबसाइट पे एचपीआरसी के थ्रू। अब बात आती है कि कितनी पोस्ट है एचपीआरसी ने जेवीटी के लिए निकाली है। ठीक है, टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 600 पोस्टें हैं, जिसमें से जनरल अनरिजर्व के लिए 224 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 73, जनरल वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 8 पोस्टें रखी गई है, ओबीसी अनरिजर्व के लिए 95, ओबीसी बीपीएल 22, ओबीसी वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 2, एससी अनरिजर्व 118, एससी बीपीएल 22, एससी वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 3, एसटी अनरिजर्व 25 एंड लास्टली एसटी बीपीएल फॉर 08। ये टोटल पोस्टें हैं जो अलग अलग कैटेगरी के लिए इन्होंने रखी है, टोटल जिसमें 600 पोस्टें हैं। ठीक है। अब बात आती है कि कितनी इसमें आपको अमाउंट दिया जाएगा सैलरी के रूप में। ठीक है, अब बात आती है पहले कि ये किसने रिलीज किया, ये की है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन शिमला ने। ठीक है। फर्दर जो कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट दिया जाएगा आपको इसमें, ठीक है, पेमेंट वो होगी 18,000 पर मंथ। ठीक है, 18,000 पर मंथ आपको दी जाएगी। फर्दर इसमें इन्होंने नोट दिए हैं। ठीक है, द कैंडिडेट्स में नोट दैट द रिक्रूटमेंट एंड एंगेजमेंट एज पर दिस एडवर्टीजमेंट शेल बी गवर्नड बाय द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। ठीक है, जो दूसरा नोट इन्होंने महत्वपूर्ण रखा गया है, ये जो पोस्टर निकाली गई है ये स्टेट कैडर के अंडर आई है। ठीक है, पोस्टें एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी लायबल टू पोस्टेड एनीवेयर इन दी स्टेट इन एनी ऑफ द सीबीएसई एफिलिएटेड एचपी गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, जो हाल में ही एचपी सरकार ने सीबीएसई एफिलिएटेड गवर्नमेंट स्कूल बनाए हैं उसमें इनकी जो पोस्टिंग होगी आफ्टर फाइनल रिजल्ट, ये इसकी मेन चीज है। अब बात आती है महत्वपूर्ण बात, वो है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है आपके लिए एज पर आर एन पी रूल्स एंड रिक्विजिशन। ठीक है, ये जेपीटी का एग्जाम है और पोस्ट कोड क्या रहेगा इसका, वो रहेगा 26,015। सबसे पहले बात आती है इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। ठीक है, 10+2 विथ 50% मार्क्स और सीनियर कैंडिडेट विथ 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, एंड 2 ईयर जेबीटी कोर्स, आपका 2 साल का जेबीटी कोर्स रहता है, और साथ में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू एसपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। +2 होना चाहिए आपके विद
4% मार्क्स के साथ, और साथ में होनी चाहिए जेबीटी 2 साल की, ठीक है। या फिर सीनियर्स कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर जेबीटी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, ये और में है। इसके बाद सीनियर्स कैंडिडेट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 ईयर जेबीटी आपकी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इसके बाद दूसरा ये है सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए आपका 50% मार्क्स साथ, एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एक तो आपका +2 होनी चाहिए, साथ में 4 साल की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज BLED होनी चाहिए। या फिर सीनियर कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, 2 साल का डिप्लोमा भी उसके साथ आपका रह सकता है। उसके बाद बात आती है पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है, और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एंड एमएड, ठीक है, ये रही है आपका। ये तो रही इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके बाद इसके साथ और भी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है टेट की, ठीक है। यू शुड हैव टेट क्वालिफाइड, ठीक है, पास इन दी टेट ड्यूली कंडक्टेड बाय एसपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, आपका टेट होना इसके लिए अनिवार्य है। अब इम्पोर्टेंट इसमें नोट इन्होंने दिए हैं, ठीक है, that is relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed in minimum education qualification and also in minimum qualifying marks for TET to the candidate जो belong करते हैं SC, ST, OBC and PWD categories, ठीक है। Further, the minimum qualification as prescribed by NCTE on the date of publication of the advertisement shall also be considered as part and parcel of these R&P rules, ठीक है। अब आता है डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन वो रहती ही है वैसे SPRCA में, ठीक है। आपको नॉलेज होनी चाहिए कस्टम की, मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन दी पेक्युलर कंडीशन प्रिवेलिंग इन दी प्रदेश, ठीक है। अब बात आती है आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो किस वे में होगा और कितने मार्क्स का होगा और उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। इट विल बी ऑफ 120 मार्क्स, 120 नंबर का होगा और 1.5 घंटे का ये एग्जाम होगा, दैट इज 1.5 आवर। ड्यूरेशन एज डिसाइडेड बाय द आयोग। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, विच कंसिस्ट ऑफ 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन होंगे और 120 इसमें मार्क्स होंगे, विद ईच कैरिंग 1 मार्क्स, ठीक है। अब बात आती है सिलेबस की, इसमें सिलेबस किस तरह से क्या रहने वाला है। एक तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ठीक है, अप टू द लेवल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज नोटिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट। फर्दर तो दूसरा पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग किस तरह की रहेगी, और सोशल साइंस हो गया, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड की आपके लिए इसमें आएगी, ठीक है। बाकी जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन रहती है फॉर्म फिल करने की, ठीक है, SPR से थ्रू एज इट इज है जैसे आपके पहले ही रहती है, ठीक है, HPTGT के लिए जो रही थी, ठीक है, वो सेम ही है आपके इसमें। इसमें बाकी कोई इंपॉर्टेंट अन्यथा जो बोलते हैं कि और चीज़ें नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जोड़ी गई, वो एज इट इज ही रखी गई है, ठीक है आपकी। और अब आती बात आती है कि इसमें आपकी एग्जामिनेशन फ़ी कैसी रहेगी, वो सेम है, ठीक है, जो पहले भी रही है। जो कैंडिडेट्स है ऑल कैटेगरी सभी के लिए 800 रुपये रखी गई है। फर्दर अगर आपने करेक्शन करनी है अपने फॉर्म में, आफ्टर जब आप फिल करते हैं उसका करेक्शन करनी है, तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेंगे। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये नॉर्मल ये सिंपल जो भी क्राइटेरिया रहते हैं SPRC की एडमिट कार्ड जो भी रिलीज होंगी जब भी वेबसाइट पे आएगा आपका, ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है, वो आप वेबसाइट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल सिंपल जो इन्होंने कैटेगरी रखी है, बाकी जो नॉर्मलाइजेशन रखी गई है वो सेम मेथड है, दैट्स कोर मेथड आपका जो पहले से आ रहा है SPRCA का, ये सिंपल इंस्ट्रक्शन है। तो ये है महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है, किस तरह से आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा SPRC के थ्रू, और ये एग्जाम किस किस वे में रहेगा आपका।